वेटनरी कॉलेज में चले गए थे तो लोग बहुत सारे कहते हैं कि यार डॉक्टर तो वो भी होता ही है, होते ही हैं, फिर क्या रहा, मन कैसे नहीं लगा वहाँ? तो पहली तो ये मतलब गड़ा वड़ा बनाता रहा, अब बंद कर दिया कि बंद कर दिया पहले बनाता। पहले बनाता, हाँ। अब कोई नहीं बनाओ। हाँ, 2-3 पर वो भी साल बहुत हो कलडो काम तो मैं गड़ा बना गए। बोरियां। हम्म। आपने डीटीएस मैट्रिक्स की बहुत अच्छे से फॉलो करी और उसके एक्सपीरियंस जो है वो आपकी बहुत अच्छे रहे बताते हैं, तो मैं भी जानना चाहूंगा कि क्या एक्सपीरियंस रहा आपका डीटीएस का और किस तरह से उससे आपको एग्जाम में हेल्प मिली? सर लोगों का तो कहना यही था कि ये तो डांडा का डॉक्टर बन रही है। हाँ फिर और ये भी बोलते हैं कि इतने साल से तैयारी कर रहा है, हाँ। तो ये क्या कर रहा है, बाहर रह रहा है, मजे ले रहा होगा। वो लोग तो ताने तो मारते ही है। नमस्कार, आज हम सब लोग हैं नागौर जिले के मकराना तहसील में एक छोटा सा गांव है दाबड़िया, और आप देख रहे होंगे कि हम घर के बिल्कुल बाहर पूरा खेत और खेत में बैठ करके एक प्रजापत परिवार से आपको मिलाता हूं, जिस परिवार में एक बेटा पहले भी डॉक्टर था, लेकिन छोटे बेटे ने भी ये संकल्प लिया कि मुझे भी डॉक्टर बनना है। पिछली बार जब एग्जाम दिया तो मार्क्स इतने ज़्यादा नहीं थे कि एमबीबीएस हो पाता, लेकिन वेटनरी कॉलेज मिल गया। एक बार जाकर के ज्वाइन भी कर लिया और ऐसा लगा भी कि वेटनरी कॉलेज में से हम पशु चिकित्सक भी बन जाते हैं तो भी क्या दिक्कत है। लेकिन वहां जाने के बाद में बच्चे के फिर से मन में आती कि नहीं यार, शायद मैं अपने जीवन में संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा, हो सकता है कि मैं वेटनरी डॉक्टर तो अच्छा बन जाऊं पर जीवन में संतुष्टि नहीं आ पाएगी। इसलिए वो फिर से लौट करके आता है, आकर के फिर से एक प्रयास करता है और उस प्रयास में इस बार उसने एमबीबीएस की ओर अपना पहला कदम बढ़ा दिया है और नीट उसका क्लियर हुआ है। मेरे पास में कैलाश प्रजापति हैं, उसके साथ ही में उसके माताजी हैं, पिताजी हैं। परिवार से बात करते हैं, मिलते हैं, अनुभव जानते हैं कैसे क्या रहा और मैट्रिक्स नीट डिवीजन में आकर के किस भांति से इस बच्चे के सपनों को पंख मिले, कहाँ से उसकी सफलताएं आई। सबसे पहले तो कैलाश साहब को बहुत बहुत बधाई, खूब खूब शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। वेटनरी डॉक्टर से अब एमबीबीएस डॉक्टर की ओर कदम बढ़ा है, कैसा लग रहा है? सर बहुत बढ़िया लग रहा है। वेटनरी कॉलेज में चले गए थे तो लोग बहुत सारे कहते हैं कि यार डॉक्टर तो वो भी होता ही है, होते ही हैं, फिर क्या रहा, मन कैसे नहीं लगा वहाँ? सर वहाँ पे क्या है, सब लोग बोलते हैं कि पशु को डॉक्टर बनी तू, हाँ गाय विषय डॉक्टर बने। तो सर वो अंदर से वो लग रहा है कि फील नहीं आ रहा था एक, है ना? नहीं, करना है तो एमबीबीएस ही करना है। पहले से सपना था कि करना है तो एमबीबीएस करना है, नहीं तो नहीं करना। ठीक बात है। तो वहाँ कॉलेज में चले भी गए थे, फिर भी मन नहीं लग रहा था वहाँ फिर पर? भी नहीं लग रहा था। तो फिर लौट करके वापस आ गए। फिर आगे आपसे बातचीत करूंगा, सारी अनुभव जानूंगा, उससे पहले मैं माताजी को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत प्रणाम साहब। आपने भी साहब बहुत बहुत प्रणाम। आप दोनों ने बहुत बहुत बधाई हो साहब। बच्चों रिजल्ट आगो, बच्चों अब डॉक्टर बन सी, दूसरो बेटो डॉक्टर बन सी, एक बेटो पहले भी डॉक्टर है। तो शौक लाग रही है आपने? बढ़िया लागे। बढ़िया लागे। कोई बड़ा बुजुर्ग का आशीर्वाद से काम जसगो आपने। बहुत बढ़िया बात है साहब। तो आप तो साहब खेती बाड़ी करो क्या? अठे खेती बाड़ी कोई काम रहे? खेती बाड़ी कोई काम रहे तो आप तो पहली तो ये मतलब गड़ा वड़ा बनाता रहा, बंद कर दिया कि बंद कर दिया पहले बनाता। पहले बनाता, अब कोई नहीं बनाओ। पर वो भी बहुत कलडो काम तो मैं गड़ा बना बोरियां, तो आसान काम को नहीं हो। बड़ा बड़ा एक्सपर्ट से कौन बने और था का हाथ हाथ गए एकदम गड़ो बनानी आवनी। अब ए जगह टाबर है माखे लीजिए मान लिया दो तो मैं भी एक कुमारी हाँ भाई थे यार, माने काची माटी दे और पसे माने मान लियो गड़गड़ार कोई गड़ो बन जाए ना, आनंद आया, माने भी आ जाए। तो आप लोगों ने खूब को बधाई हो साहब। तो आपको गाँव? मैं साहब सीकर से हूँ। वो बच्चों जेठे पढ़ाई करी है ना, अब बार बढ़िया से पढ़ाई आया हूँ साहब, सीकर से आया हूँ और थाने बधाई देवारी से मिल भाई आया कि भाई बच्चों एमबीबीएस हो डॉक्टर बन गो, मुझे था चला था से मिल बातचीत करा। तो हाँ खूब अच्छा काम हो। कैलाश मम्मी पापा को जब रिजल्ट का पता चला या आपने रात को रिजल्ट आया तो क्या रिएक्शन था, घर वालों का रिएक्शन क्या था? सर उस टाइम शायद 10:30 बज रहे थे। हाँ। तो मम्मी पूछ रही थी तेरा रिजल्ट आने वाला है, क्या हुआ। तो मैंने रिजल्ट ओपन नहीं हो रहा था, थोड़ी देर बाद ओपन हुआ था 11 बजे के अप्रोक्स। हाँ। फिर पापा तो सो गए थे। हाँ। और मम्मी को भी नींद आने वाली थी। तो मैंने मम्मी को तो बता दिया था रात को। तो बोलेगी बहुत 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 ही हैप्पी हूँ। अच्छा, खुश हैं। आपको भी रिलैक्स मिला होगा? और मुझे तो मिल ही गया था क्योंकि मैं तो चेक करते ही मैं 614 बन रहा है। पहले इसको 605 बन रहा था। हाँ। और फिर 614 बन रहा था। मैं हो जाएगा इस बार तो। रिजल्ट के एक क्लिक ने जिंदगी की तस्वीर बदल दी। हाँ सर। मारोड़ी बोला तो डाना का डॉक्टर हूँ, मिनखा का डॉक्टर। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई। आपने डीटीएस मैट्रिक्स की बहुत अच्छे से फॉलो करी और उसके एक्सपीरियंस जो है वो आपकी बहुत अच्छे रहे बताते हैं, तो मैं भी जानना चाहूंगा कि क्या एक्सपीरियंस रहा आपका डीटीएस का और किस तरह से उससे आपको एग्जाम में हेल्प मिली? सर डीटीएस में सर एक तो अल्टरनेट डे होता था पेपर। ठीक है।
तो उसमें पार्ट सिलेबस भी होता था और फिर पार्ट के बाद में फुल भी होता फुल था। सिलेबस भी होता था, ठीक है। तो पार्ट में जितना सिलेबस आता था हम्म, वो पूरा तो नहीं कर पाता, लेकिन 1-2 चैप्टर बचते। तो मैंने उसको सारे डीटीएस के वो क्वेश्चन प्रैक्टिस पूरे किए, उसको फॉलो किया। ठीक है। और जैसे जो चैप्टर छूट गए उसके हम्म, बाद जैसे डीटीएस कंप्लीट हुआ उसके बाद मैंने उसको कवर कर लिया। ठीक है। और जो क्वेश्चन थे वो वो तो बहुत ही शानदार थे। अच्छा। मतलब जब नीट का पेपर कर रहा था उस टाइम तो सर ऐसा लग रहा था कि ये तो मैंने डीटीएस के कर रहे हैं, मैं नीट का पेपर दे ही नहीं रहा था, अच्छा, डीटीएस ही कर रहा हूँ। ठीक है। तो वो बहुत हेल्पफुल रहा था। सारे सब्जेक्ट में ही सिनेरियो था? हाँ, सारे सब्जेक्ट में यही था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो? हाँ, पहले मैंने बायो स्टार्ट की थी। हाँ। तो पहला क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था, मैं हम्म, छोड़ दिया था। हम्म, फिर आगे किया, 2-3 क्वेश्चन किया, फिर नहीं बन रहा था, हम्म, फिर मैंने छोड़ दिया था। हम्म, मैं एक जूलॉजी का पेपर छोड़ के बॉटनी में लग गया था। ठीक फिर है, उसके 50 क्वेश्चन आए, 50 कर लिए पूरे, ठीक है। उसमें से 45 करना होते हैं। हाँ। तो वो हो गए। फिर मैंने उसका वापिस से जो जूलॉजी कर ली, फिर बॉटनी कर ली, हम्म, फिर उसके बाद में केमिस्ट्री करी। मैं सारे क्वेश्चन, सारे रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे थे। सब डीटीएस वाले? ऐसा लग DTS रहा था कि डीटीएस दे रहा हूँ कि नीट दे रहा हूँ। हाँ, एक और होता है कि इसमें 180 क्वेश्चन होते हैं, 180 मिनट ही मिलते हैं, हाँ, हाँ, तो हर क्वेश्चन को 1 ही मिनट मिलता है। तो ये आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होना जरूरी है, हाँ, क्योंकि वहां पर बैठ करके आप सोचना, कैलकुलेशन करना, ये सारे काम नहीं कर सकते, क्योंकि 60 सेकंड है एक क्वेश्चन के लिए। तो जो डीटीएस है वो आपको एकदम हेल्प करती है कि वहां पर ऐसा आपको तुरंत एग्जाम का पीरियड मतलब पेपर दिया जा सके। हाँ। तो ये जब डीटीएस आप देते थे उस समय आपका स्कोर क्या रहता था लगभग? मेरा सर 600 प्लस ही रहता था हर डीटीएस में। ठीक जो है। फुल सिलेबस होते हैं हम्म, उसमें 600 प्लस ही होते थे। 600, कभी 620 भी आए हैं। हम्म। 600 600 प्लस ही रहता और था। नीट में भी वही? नीट में भी वही, तो मतलब मतलब सेम स्कोर ही था। मैं लास्ट डीटीएस दिया था उस टाइम मेरे 600 618 नंबर आ रहे थे, ठीक है। और इसमें 614। मतलब ऐसा लग रहा है कि डीटीएस डीटीएस कन्वर्टेड टू द नीट। नीट, हाँ। चलिए, तो आप फिर इसका मतलब आप मैट्रिक्स नी डिवीजन की डीटीएस को क्या कहना चाहोगे? डीटीएस को तो सर बहुत बहुत ये बयान नहीं कर सकता सर। मैं पूरे, वो अनिल लाकर सर है, हाँ, उनसे बात हुई थी। हाँ, वो भी बोले कि ये डीटीएस ज्वाइन कर ले। हाँ, और हमने बहुत अच्छे से तैयार किया इसको। हाँ। तो खूब ये मेहनत करके तैयार किया उसको, ऐसा तैयार किया कि बच्चों को एग्जाम में कोई दिक्कत आए दिक्कत ही ना। आई नहीं। हाँ, और ये आपके एक्सपीरियंस बताता भी है। यस। अनिल, जब आदमी कुछ संघर्ष के बाद में सफलता पाता है तो उसके संघर्ष में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो उसके मन में होती हैं, वो किसको कह नहीं पाता, जता नहीं पाता, क्योंकि लोग उसको समझ भी नहीं पाते। पक्की बात है, आपके अनुभव भी ऐसे कुछ तो रहे होंगे, लोगों का कहना कुछ करना। आज खुल करके बताओ क्या था? इससे लोगों को बड़ी प्रेरणा मिलती है कि देखो, उन चीजों को अपना हथियार बना करके, उनको अपनी ताकत बना करके आगे बढ़ा जाए तो सफलता मिलना बड़ी आसान हो जाती है। तो आपकी क्या एक्सपीरियंस है, एकदम खुल करके बताओ आज। सर लोगों का तो कहना यही था कि ये तो डांडा का डॉक्टर बन रही है। हाँ, फिर और ये भी बोलते कि इतने साल से तैयारी कर रहा है, हाँ। तो ये क्या कर रहा है, बाहर रह रहा है, मजे ले रहा होगा। हम्म, वो लोग तो ताने तो मारते ही है। ठीक बात है। लेकिन मैंने उसको सबको इग्नोर किया। मेरे भैया साथ थे, हम्म, डॉक्टर भैया है, हम्म, वो साथ है, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है मुझे। ठीक बात है। उन्होंने कभी अविश्वास नहीं किया? नहीं, उन्होंने बोला कि तुझे जो सपना है, तूने एमबीबीएस का कर रहा है, हाँ, वो तुझे कंप्लीट करना है। हाँ। तुझे अंदर से लग रहा है ना कि मैं कर मम्मी सकता हूँ। मम्मी पापा क्या कहते थे? मम्मी बोलती थी कि हाँ तू कर लेगा। मैं मम्मी को बताया था। हाँ। पहले मैंने बताया नहीं कि मैं सीख कर जा रहा हूँ। हम्म, फिर मैंने मम्मी को बाद में बताया था, हम्म, पापा को बाद में बताया था। मैं ठीक है। सीख कर मैं तैयारी कर रहा हूँ, पहले मैंने बताया नहीं। मैं शिफ्ट होने के बाद में बताया था कि मैं सीख कर रह के तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है। फिर क्या बोली उस समय? इस टाइम बोले कि तू अच्छे से पढ़ना बेटा, हो जाएगा तेरा, ठीक इस बात है। बार हो जाएगा। भगवान ने साथ दिया तो इस बार पक्का हो जाएगा। तो इनका आशीर्वाद फलित हो गया। हाँ। आपकी मेहनत, इनका आशीर्वाद, हमारा प्रयास, सब लोगों ने मिलकर के ईश्वर कृपा कर दी और हम लोग अब डॉक्टर बनने जा रहे हैं। तो मैं आपको बहुत शुभकामनाएं दूंगा। और मैं आपसे एक दो चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, मैट्रिक्स की डीटीएस से रिलेटेड, वहाँ की प्रिपरेशन से रिलेटेड, वहाँ की फैकल्टी से रिलेटेड, या अपने अनुभवों को लेकर के, और कोई ऐसा मैसेज जो अब जो है वो देना चाहेगा उनको सबको, एक सफल विद्यार्थी क्या मैसेज देना चाहेगा? सर मैट्रिक्स में यही है कि वहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, और जो अनिल डाकर सर है हम्म, उनसे मैंने बात की थी, वो समझाए थे।
उनकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने पढ़ी है, पूरे नोट्स पढ़े उनके बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छे से कर रखा है। और डीटीएस तो बहुत ही अच्छे से, मतलब एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता सर। डीटीएस का तो एक ही क्वेश्चन ऐसा लग रहा था यही है, नीट पूरा यही है। ठीक बात है। इसका मतलब कोई आदमी यदि पूरी प्रिपरेशन अच्छे से कर ले, अच्छे से करे और जो पेपर दे रहा है उसको लगातार एनालिसिस सही करना है। एनालिसिस सही करे और 12 महीने तक लगातार सारे माइनर मेजर टेस्ट डीटीएस सब फॉलो करे, तो फिर उसके लिए नीट कोई बड़ी हाँ, बड़ी बात नहीं। नहीं है, वो उसको कर सकता है। चलिए, हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और वेटनरी की कॉलेज जाकर के ज्वाइन कर लेना। कहाँ ज्वाइन की थी आपने? मैंने IVRI बरेली की थी, यूपी में है बरेली, बिल्कुल झुमका गिरा रे बरेली हाँ, के हाँ। बाजार में, है ना? वो भी इंडिया की टॉप कॉलेज है। हाँ। लेकिन मेरा तो मन ही नहीं था तो मैंने ज्वाइन कर लिया था। सब बोल रहे थे यार यही रख ले, हाँ क्या करेगा वहाँ जाके फर्स्ट ईयर से वापस पढ़ेगा। हाँ, मैं बोला नहीं, करना तो मुझे MBBS ही है। MBBS ही है। तो चलिए, आपको खूब खूब बधाई, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने अपने सपने के पीछे भागना नहीं छोड़ा। और आप लोगों ने भी खूब खूब बधाई साहब, खूब खूब शुभकामना आपने कि बच्चों डॉक्टर बन गो और आपने बढ़िया काम हुआ आराम से, बढ़िया काम हुआ। अब वो 4 साल आपकी मेडिकल की पढ़ाई करसी, पाछे डॉक्टर बन वापस आप लौट रही, तो आपको आशीर्वाद बनाए रखो पर। और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि अब आपका जो सपना था उसकी ओर आपका कदम बढ़ा है, तो खूब मजबूती से कदम बढ़ाइए, मेडिकल कॉलेज में खूब जाकर के मेहनत करिए और वहां से एक अच्छे डॉक्टर बन करके आइए, क्योंकि डॉक्टर हम बन गए, अच्छा डॉक्टर हमें बनना है, उसके लिए खूब मेहनत करना, खूब प्रयास करना। आप सब लोग देख रहे थे कि कैसे इस बालक ने अपने आप को, चूंकि बड़ा पीयर प्रेशर होता है, चारों तरफ से लोगों का दबाव भी होता है, तो इसने एक बार के लिए समझौता कर लिया था कि ठीक है यार, मुझे वेटनरी डॉक्टर सही वो बनना है, लेकिन मन अंदर से नहीं मान रहा था। वापस लौट करके आया, मैट्रिक्स के साथ में जुड़ा, उसके लगातार डीटीएस दिए, फॉलो करा, और आज आपसे शब्दों में सुन पा रहे हैं, ये कह रहा है कि ऐसा लग रहा था कि मैं नीट का पेपर ही नहीं दे रहा हूं, मैं तो केवल मैट्रिक्स नीट डिवीजन की डीटीएस दे रहा हूं, क्योंकि लगभग क्वेश्चन, कोई वैल्यू भले ही चेंज हो जाए तो हो जाए, बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे कैसे उठ करके आए। तो यदि आपको भी ऐसा लगता है कि हमारी तैयारी अंतिम पड़ाव में है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं, दरवाजे पर खड़े हैं, कोई एक धक्का लग जाए तो शायद गेट खुल जाए और अंदर एंट्री हो जाए, तो वो आपको धक्का देने के लिए, आपकी उस तैयारी को अंतिम पड़ाव से आगे ले जाने के लिए मैट्रिक्स नीट डिवीजन पूरी तरह से तैयार है। आइए मिल करके और फिर कोशिश करते हैं और अपने सपनों के दरवाजों को खोलते हैं। ऐसे नहीं खुलेगा, धक्का मार करके खोलते हैं, लेकिन खोलते हैं, क्योंकि सपनों के पीछे भागना नहीं छोड़ना है, सपनों को पूरा करने के लिए लागत देना नहीं छोड़ना है। यदि ये दोनों काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता लौट करके हमारे पास आएगी, जैसे आज हमने इसका अनुभव सुना। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं मैट्रिक्स नीट डिवीजन में, आपको बधाई देता हूं। थैंक यू। और सब लोग मिलकर के एक अच्छे भारत का निर्माण कर सकें, अच्छे डॉक्टर बना सकें, अच्छे इंसान बना सकें, इसी के लिए समर्पित है मैट्रिक्स नीट डिवीजन। आइए, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।